मुसाफिर जो है ना इस बस के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किराया बढ़ने पर उनको क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हो गया, मैंने सलाम लिया, आप इतनी परेशानी से जवाब दिया, कोई टेंशन है? फिर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज साहब। शहबाज साहब से ना मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ याद आ गया, जिन्होंने आपको तोहफा दिया है पेट्रोल की सूरत में। वो ना ही मिले तो अच्छा है। ना ही मिले तो अच्छा है। जी। आपको दुख नहीं होता होगा कि यार मेरा नाम भी शहबाज, जिन्हें तोहफा देता उनका नाम भी शहबाज? दुख तो होता है, क्या करे बंदा। कहाँ जा रहे हो? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे हैं, कितना किराया दे के जा रहे हैं? 500 रुपये, पहले 400 था, 300 भी था। अभी मैंने बाहर बात की है, जो टिकट वाले हैं जो आपको टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ 50 रुपये ही इजाफा किया है, आप कह रहे हैं 500। जी। पर्ची है आपके पास? दिखाइएगा ज़रा मुझे। हम लोग से भी, हम लोग बलूचिस्तान से हैं कुछ। अच्छा। जी हाँ। और थे ना इसको बोला, अभी बोलता है पेट्रोल ज़्यादा हो गया है, डीजल ये 1300 रुपये से। ये ज़रा कैमरे की तरफ घुमाइएगा पर्ची। ये पर्ची आप देख रहे हैं, 1300 दोनों का किराया आपने दिया है, किस हिसाब से? 800 तो 1400 बन गया, लेकिन 1300? 1300 दो बंदों के लिए फैसलाबाद का हाफ हाफ करके। जी हाँ। आपने पूछा नहीं कि यार इतना किराया? या मैंने बोलता है भाई यही किराया चल रहा है। जी हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे हैं। वो अभी उनसे बात की, वो भी फैसलाबाद जा रहे हैं, वो 500 दे के जा रहे हैं। हमारा इसने लिया है 1300 दो बंदों का। अच्छा। जी हाँ। ये एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि मैंने 500 दिए, और जो ये है वो कह रहे हैं 550 एक बंदे का। 650 एक बंदे का। 650 एक बंदे का। आपने पूछा नहीं कि यार इसके लिए 500 मेरे 650? बढ़ गया, किराया बढ़ गया गवर्नमेंट का वजह से। अच्छा। वो लिस्ट भी मुझे इसने दिखाया कि वे लिस्ट देखो, फिर आप जो है चढ़ो गाड़ी में। जी हाँ। तो बड़ा मेहरबानी इनके लिए कुछ करो, इनसे बात करो। अब ये तो नहीं हम लोग किराया भर भर के इधर से लोगों के पीछे आते, इधर भी हम लोग जलील है, उधर भी जलील है। फैसलाबाद अपना घर है आपका? मैडम हम लोग इधर कारोबार के लिए आए थे, यहाँ कारोबार के लिए आए हैं? वहाँ इधर फैसलाबाद। अच्छा। अभी ट्रेन से उतरे हैं, उधर 3300 भरा है, होटलों में रात को गुजरे हैं। अभी इधर 1300 रुपये हम लोग से लिया है। हैरान परेशान हम लोग। क्या पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, वो रेलगाड़ी का भी जो किराया महंगा है? तो 3500 लाहौर का है कोई से। अच्छा। जी हाँ मैडम। आपने इनकी गुफ्तगू सुनिए, यहाँ पर किसी से जो है ना किराए का हिसाब एक नहीं है, किसी से 500, किसी से 400, तो किसी से 650 लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। जी बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। शुक्र तो है अल्लाह का, क्या बात है, टेंशन से आवाज़ नहीं निकल रही। नहीं बेटा, मेरी मजदूर लत नहीं ठीक है, मुझसे ने किराया कम ही लिया है। कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद? हाँ जी। मुझे लगता है इस गाड़ी ही फैसलाबाद जाने वाली है। हाँ जी, फैसलाबाद जा रहे हैं। अपना घर है फैसलाबाद में? जी, मैं अपनी बेटी के पास आया था। अच्छा। तो मजदूर लत नहीं मेरी ठीक, पैसे कम थे, बेस साथ 400 रुपया लिया है। 450 दिए? 400 रुपया 400? मैंने बताया था उन्हें, तो फिर उन्होंने 400 लिया है। आपने बताया कि मैं चल नहीं सकता ठीक से। मेरे पैसे कम थे मेरे पास। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना था कि 400, और जो यहाँ पर मौजूद है उनसे 650 लिया गया है, और जो भाई साहब यहाँ पर स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, उनसे 500 लिया गया है। यानी हर बंदे से अलग अलग ही किराया वसूल किया जा रहा है, किसी से भी एक किराया जो है ना वो फिक्स नहीं है, किसी से 500, किसी से 600, तो किसी से 700 भी लिया जा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का। मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आप इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं जी, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो बिल्कुल नुकसान है इसके बारे में। अच्छा। पहले वो सवारी जो है ना कम से कम हमें किराया दे देती थी, अब सवारी से पैसे मांगते हैं ना, वो सवारी कहती नहीं जी इतने पैसे। तो हमारी मजबूरी ये है कि 20 रुपये पेट्रोल का भराना कोई से, तो हम गरीबों के ऊपर जुल्म है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि दिन को 11 बजे इन्होंने 20 रुपये का पेट्रोल भरवा दिया। ये तो गरीब आदमी से तो बेहतर मर ही जाए तो वो बेहतर है ना। तो हम गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी गाड़ी चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यकीन करें 4-4 दिन हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, सवारी का इंतज़ार करते हैं कि कहाँ से सवारी है, अपने बच्चों का रिज़्क कमा के लेके जाएं। भाई पेट्रोल कम होगा तो हमें भी रिज़्क मिलेगा बेहतर, सवारी अपनी मंजिल पे जाएगी। सवारी के पास पैसे नहीं है तो वो हमें रेंट पे कहाँ गाड़ी इस्तेमाल करेगी। मुझे ये बताएं कि कितना किराया है आपका, आप यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं वैगन जो है? हम यहाँ पूरे पाकिस्तान में जाते हैं जी। अच्छा। मसलन अगर रावलपिंडी पहले जाते थे 9-10 हज़ार रुपये में, अच्छा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है उसमें भी हमें रिज़्क मिल जाता था, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये में बच जाता था। मैंने यहाँ अब से
हाँ जी, अब यहाँ से अगर रावलपिंडी में जाते हैं कम से कम 18,000 रुपये का खाली पेट्रोल है गाड़ी का, अच्छा 2,000 रुपये टूल प्लाजा, 18,000 18,000 रुपया खर्चा गाड़ी का, 2,000 रुपये टूल प्लाजा है, तो हमें 30,000 रुपये सवारी कहाँ से देगी? गरीब आदमी क्या करेगा मुझे ये बताएं। ये खुदा के लिए, ये हुकूमत को मेरा ये पैगाम है कि खुदा के लिए यार ये पेट्रोल कम करो, ये ड्रामेबाजी ख़त्म करो, ये कम से कम गरीब के बारे में सोचो यार। ये बहुत मुश्किल हो गया ये गरीब को। गरीब लोगों के लिए मुश्किल तो हो गया है। अच्छा बात यहाँ पर जो अहम नुक्ता यहाँ पर ये है जी। कि जब कहा जाता है पेट्रोल महंगा हो गया है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिक्शा वालों ने उठाना है, वैगन वालों ने उठाना है, ऐसा क्यों? देखिए जी, पेट्रोल बढ़ेगा, ज़ाहिर उन्होंने सवारी का किराया भी बढ़ाना है। अगर रिक्शे वाला लेता है 20 रुपये किराया, उसका हक बनता है। शाम को उसने 700-800 रुपये मालिक को दिहाड़ी भी देनी है, उसके बच्चे भी है खाने के लिए, वो कहाँ से खाएंगे? क्या हुकूमत देती है उनको खाने के लिए? ये तो कम से कम डिफरेंट तो होता है इतने किराए में, 2-4 रुपये 10 रुपये का डिफरेंट होता है। अगर वो किराया लेते हैं, ज़्यादा किराया लेते हैं, तो वो जुल्म करते हैं, वो जुल्म करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए जी। एक किराया बनता है जी 100 रुपये किराया, वो ड्राइवर ले ले 150 रुपया, ये तो सवारी के साथ बिल्कुल यानी कि उनके साथ ज़्यादती है। वैसे वहाँ से कोई आया मुसाफिर अभी तक? तकरीबन मैं आज से तकरीबन 4 दिन होगा मुझे गाड़ी पकड़े हुए को। मैंने अभी बिस्मिल्लाह कर गया हूँ। मैं यहाँ से कामों की गया हूँ, ये तकरीबन मेरा ख्याल से 47 रुपये में कामों की गया हूँ। मेरा काम 4500 एक मुसाफिर से लिया आपने? विद फैमिली थी वो, अच्छा विद फैमिली हम स्पेशल जाते हैं ना, तो मेरा स्पेशल वाला हिसाब है। स्पेशल वाला साहब है ना हमारा। 47 रुपये मैंने सवारी से लिया है, तो कम से कम मेरा 3,000 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो मुझे ये बताया मालिक को क्या दूंगा मैं, अपने बच्चों को क्या लेके जाऊंगा मैं? ये तो है। तो इसलिए मेरी अपील है हुकूमत के लिए कि खुदा के लिए ये पेट्रोल कम करो यार। ये ठीक है, जब मियाँ साहब थे पहले लॉकडाउन के दरमियान में 85 रुपये लीटर पेट्रोल था यार, बड़े आसानी से हम लोग रिज़्क़ कमा रहे थे। अभी कम से कम वो सिलसिला होना चाहिए। मियाँ साहब को मेरा ये पैगाम है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वही सिलसिला आप करें यार। पेट्रोल के लिए जो सिलसिला है ना वो कम करो कि गरीब आदमी आसानी से रिज़्क़ कमा सके। हम सब के लिए वोटर हैं, हमारे लिए वो अहम बंदा है जो कम से कम मुल्क के लिए सोचेगा।